नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। कल पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को टारगेट कर ड्रोन अटैक किया था। भारत ने इन हमलों का क्या हश्र किया, अब इसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। इसके अलावा भारतीय सेना ने जवाब में पाकिस्तान में कैसे प्रचंड प्रहार किया है, इसकी भी डिटेल हम आपको दिखाने वाले हैं। आज पहली खबर में हम आपके लिए पाकिस्तान के उस ड्रोन वाले डर को डिकोड करेंगे जो कल आतंकिस्तान की तरफ से किए गए ड्रोन अटैक में दिखा है। ये डर क्या है, हम आपको दिखाने वाले हैं। भारत के हाथों लगातार मात खाने के बाद भी आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब उसने नागरिक विमानों वाली नापाक साजिश रची है। ये साजिश क्या है, ये भी हम बताएंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक भारत पाकिस्तान के बीच टकराव तेज है। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। सीमावर्ती राज्यों में हालात क्या है, भारत की बात वाली बॉर्डर रिपोर्ट्स देखकर आपको पता चलेगा। अब तक भारत ने संयम ही दिखाया, अब भारत असली एक्शन दिखाएगा। तक भारत ने की जवाबी कार्रवाई, अब भारतीय सेना अटैकिंग मोड में आई। पाकिस्तान ने पूरे किए अपने 100 पाप, अब शुरू होगा आतंकिस्तान पर वज्रपात। सुदर्शन आकाश और पेचोरा का कवच, दुश्मन को धूल चटाएंगे ये आसमानी रक्षक। सावधान पाकिस्तान, अब तय है तेरा अंजाम। भारत अब दिखाएगा शक्तिशाली अग्निबाण। तो भारत की बात में हम लगातार पहलगाम अटैक के बाद से आपको भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुए टकराव की हर खबर, हर वीडियो सबसे पहले दिखा रहे हैं। अगर आप फेक न्यूज से बचना चाहते हैं और भारत पाक तनाव की सबसे विश्वसनीय खबरें देखना चाहते हैं तो आपको भारत की बात के साथ जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि हम बिना तथ्यों से छेड़छाड़ किए देश की रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। बीती रात पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो हिमाकत की, भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के शहरों को टारगेट करते हुए जो ड्रोन मिसाइल अटैक किए, भारत की बात में हमने सबसे पहले उसके वीडियो आपको दिखाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के शहरों पर 300 से 400 ड्रोन से अटैक किए। इनमें स्वॉर्म ड्रोन्स यानी एक साथ कई ड्रोन के झुंड और कुछ बड़े ड्रोन भी शामिल थे। देश में कुल 24 अलग अलग लोकेशन पर हमले हुए। खास बात यह है कि इन ड्रोन्स में वॉरहेड यानी बारूद नहीं था, बल्कि महज खाली छर्रे थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि तुर्की के ड्रोन्स का भी भारत के खिलाफ हमले में इस्तेमाल किया गया। हमने आपको दिखाया था कि कैसे तुर्की का विमान हथियारों की खेप लेकर पाकिस्तान पहुंचा था। यहां आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर ड्रोन और मिसाइल का धुआं उड़ा दिया। पाकिस्तान की तरफ से जो भी मिसाइल या ड्रोन भारत के शहरों को टारगेट करते हुए आसमान में उड़ी, उनमें से एक भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि भारत के आसमानी रक्षकों ने उन्हें हवा में ही ढेर कर दिया। इसीलिए आज हमने आपके लिए भारत के उन आसमानी रक्षकों पर विशेष रिपोर्ट तैयार की है जिन्होंने पाकिस्तान की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने में अहम भूमिका निभाई है। ये भारत के वो ब्रह्मास्त्र हैं जो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए सरहदों पर तैनात हैं। फिर चाहे वो सुदर्शन यूनिट वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो या स्वदेश में निर्मित आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, सबने पाकिस्तान की साजिश को पल भर में नेस्तनाबूद कर दिया। इसके अलावा पेचोरा, समर और बराक 8 मिसाइल सिस्टम ने भी पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही उड़ा दिया। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के हमलों से जुड़ी अहम जानकारी देश के साथ साझा की है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा।
भारत पर 8-9 मई की दरमियानी रात किए गए ड्रोन अटैक के पीछे पाकिस्तान का मकसद क्या था, इसके बारे में भी विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में अहम जानकारी दी गई। प्रेस ब्रीफिंग की जो बड़ी बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे को ड्रोन अटैक से टारगेट करने की कोशिश की। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक का मकसद भारत के एयर डिफेंस को परखना था। पाकिस्तान ने बठिंडा मिलिट्री स्टेशन को भी निशाना बनाने के लिए हमला किया, जिसे नाकाम कर दिया गया। इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा, बल्कि वो नागरिक विमानों को भारत की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए ढाल बना रहा है। यही वजह है कि भारत नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को उसके किए की पूरी सजा देने से बच रहा है। भारत बेहद ही सटीक तरीके से बिना नागरिकों को नुकसान पहुंचाए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसकी जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने दी। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एयर रूट चार्ट भी दिखाया है, जो पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान कितना बेशर्म मुल्क है, उसको इस बात से समझा जा सकता है कि एक तरफ वो नागरिक विमानों को ढाल बनाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की संसद में बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये कबूल कर रहे हैं कि वो सेकेंड डिफेंस लाइन के तौर पर मदरसों के बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान की औकात भारत से सामने से लड़ने की तो है ही नहीं, ऐसे में वो बच्चों को ढाल बनाकर उनके पीछे छिप रहा है। मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना, बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान दुनिया का ऐसा इकलौता मुल्क है जिसे आतंक फैलाने के सिवाय और कुछ भी नहीं सूझता। इसके लिए वो बच्चे, महिलाएं, मासूम किसी की भी बलि चढ़ाने से बाज नहीं आता। इधर पाकिस्तान के हमलों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी 8-9 मई की रात दुश्मन के ठिकानों पर 4 ड्रोन अटैक किए। इनमें उसके एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। बावजूद इसके पाकिस्तान युद्ध भड़काने से बाज नहीं आ रहा। वो रिहायशी इलाकों के साथ धार्मिक स्थानों को भी शेलिंग कर नुकसान पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में उसने गुरुद्वारे पर गोलीबारी की। इसके अलावा भारत के ऊपर अपने यहाँ के गुरुद्वारों पर हमला करने का आरोप लगा रहा है, ताकि भारत के लोगों के बीच सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जा सके। हालांकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान की साजिश को दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया। Is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. भारत एक साथ कई मोर्चों पर पाकिस्तान को चोट दे रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलकर उसे कूटनीतिक चोट देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आतंकिस्तान के हमलों को भारत अपने सैन्य ब्रह्मास्त्र से बारूदी चोट दे रहा है। भारत के उन हथियारों की भी बात करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ड्रोन अटैक का धुआं कर दिया। इनमें से एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे हमने खुद अपने देश में ही तैयार किया है और इसने ही 8 मई को पाकिस्तान के सबसे ज्यादा हमलों को नाकाम किया है। ये रिपोर्ट देखिए।
इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आई है, जम्मू में सायरन की आवाज सुनी गई है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त अजय बाचलो अब तक पहुंचा रहे हैं कि जम्मू में कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं, पाकिस्तान की ओर से भेजे गए हैं। भारत की ओर से इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। गुरुवार को जब देश भारत की बात देख रहा था, तब पाकिस्तान में भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे सीमावर्ती राज्यों में एक साथ बारूदी साजिश को अंजाम देने का प्रयास किया। भारत की बात में हमने सबसे पहले इस खबर को देश के सामने रखा। एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। जम्मू में सायरन की आवाज सुनी गई, जिसके बाद यहाँ पर लाइट्स बंद कर दी गई। इसके बाद आसमान में उड़ती पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों की वीडियो सामने आने लगे। भारत की बात में देश ने सबसे पहले ये वीडियो देखे। आज 140 करोड़ भारतीय अपनी सेना पर गर्व कर रहे हैं। भारतीय सेना के साहस, शौर्य और एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। वजह है भारतीय सेना का पूरी तत्परता के साथ पाकिस्तान की तरफ से किए गए हर बड़े हमले को नाकाम करना। पाकिस्तान की तरफ से स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया गया था, यानी झुंड में एक साथ कई ड्रोन भारत के शहरों को टारगेट करने के इरादे से आसमान में उड़े थे, लेकिन एक भी ड्रोन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि आकाश ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें पलक झपकते ही हवा में धुआं कर दिया। लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। पूरे देश ने गुरुवार को पाकिस्तान के फुस पटाखों जैसी ड्रोन का दिवाली वाला दृश्य पूरे जोश के साथ देखा। क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना के किस हथियार ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को पल भर में तहस नहस किया है? पाकिस्तान के हवाई हमले को आसमान में ही विफल करने वाले भारत के रक्षक का नाम है आकाश, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल, जमीन से आसमान में मार करने वाली मिसाइल। और खास बात यह है कि इसे डीआरडीओ ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने देश में ही तैयार किया है और इसका निशाना बेहद ही सटीक है। मेड इन इंडिया मिशन के तहत तैयार किया गया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत के आसमान के सबसे बड़े रक्षक के तौर पर सामने आया। अब हम आपको आकाश की खासियत बताते हैं, जो इसे दुश्मन के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर पहचान दिलाती है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक है। ये 100 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। इसके अलावा 120 किलोमीटर की दूरी से ही किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या मिसाइल का पता लगा सकता है। इसके अलावा ये एक साथ 10 या उससे ज्यादा लक्ष्यों को भेज सकता है, यानी उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में जैमिंग से बचने की भी क्षमता है। इसकी और खासियत ये है कि इसे आसानी से कहीं भी रोड या रेल के माध्यम से लाया या ले जाया जा सकता है। इसके अलावा ये तैनाती में बेहद कम समय लगाता है और ऑटोमेटिक फीचर्स के साथ बेहद ही कम समय में टारगेट को तबाह करता है। ये बड़ा सटीक और बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम है, जिसने कल रात जो पाकिस्तान ने पूरे की पूरी एलओसी और आईबी के ऊपर अपने मिसाइल्स को फायर करने की कोशिश की, उसके अंदर आकाश ने पहली बार ऑपरेशनली अपने आप को प्रूव कर दिया है। पाकिस्तान ने करीब 8 के करीब मिसाइल फायर किए और उनके एयरक्राफ्ट ने जब भारत की ओर उड़ान भरने की कोशिश की तो ज़्यादातर जितने भी मिसाइल्स थी उनको आकाश ने टैकल किया। गुरुवार को पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों को नाकाम करके आकाश ने अपनी ताकत का परिचय दिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि आकाश और S-400 मिलकर भारत के आसमान को एक फुल प्रूफ रक्षा कवच प्रदान करते हैं। तो भारतीय आसमान के रक्षकों में आकाश डिफेंस सिस्टम अकेला नहीं है, बल्कि आकाश के साथ S-400 यानी भारत का सुदर्शन जब जोड़ी बनाता है तो दुश्मन किसी तरह की कोई हिमाकत नहीं कर पाता।
8 मई को पाकिस्तान घंटों तक ड्रोन के जरिए भारत की सुरक्षा दीवार को भेदने की कोशिश करता रहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पाकिस्तान के हर हमले को फेल कर दिया, जिसका सबूत कैमरे में भी कैद हो गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ये कहावत भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर सटीक बैठती है। जैसलमेर में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को फेल कर एयर डिफेंस सिस्टम ने दिखा दिया कि उसके रहते दुश्मन की मिसाइल हो या ड्रोन या फिर फाइटर प्लेन भारत की सीमा में दाखिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने भारत के 15 डिफेंस इंस्टॉलेशन, रडार स्टेशन वगैरह पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। भारत की सेना एयरफोर्स पूरी तरह तैयार थी, उसको बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया, फेल कर दिया। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत के पास कई एयर डिफेंस सिस्टम हैं। उनमें से सबसे अत्याधुनिक और ताकतवर है S-400। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक रशियन डिफेंस सिस्टम है, जो कि आज की तारीख में वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। S-400 की खूबियां ही इसे दुनिया में नंबर 1 बनाती है। इसीलिए भारत ने इसका नाम सुदर्शन चक्र रखा है और इसके सामने किसी की भी नहीं चलती। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर हथियार को पल भर में राख में तब्दील कर देता है। ये एक बहुत ही कारगर एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 400 किलोमीटर दूर से एक एरियल टारगेट को एंगेज कर सकता है। एक साथ 72 मिसाइल दागने वाला ये सिस्टम स्टेल्थ फाइटर जेट, बम वर्षक, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को पल भर में मार गिराता है। इसे कहीं भी आराम से ले जा सकते हैं और 15 मिनट में किसी भी स्थान पर एक्शन के लिए तैयार कर सकते हैं। काम करने का तरीका भी बाकी एयर डिफेंस सिस्टम से अलग है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में 3 हिस्से होते हैं। पहला रडार, दूसरा मिसाइल लॉन्चर और तीसरा कमांड सेंटर। सबसे बड़ी जिम्मेदारी रडार सिस्टम की होती है। S-400 का रडार दुनिया के सबसे सटीक जानकारी देने वाले रडार्स में एक है। इसका रडार हमलावर मिसाइलों, ड्रोन, जेट विमानों को 600 किलोमीटर दूरी पर ही देख लेता है। ये रडार एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक करने में माहिर है। दुश्मन की मिसाइल या विमान की पहचान कर ये तुरंत इसकी जानकारी कमांड सेंटर को भेजता है, जिसके बाद कमांड सेंटर में बैठे जवान टारगेट की रेंज में आने का इंतजार करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि S-400 की मारक क्षमता 40 से 400 किलोमीटर की होती है। जैसे ही कोई हमलावर मिसाइल 400 किलोमीटर के दायरे में आती है, कमांड सेंटर तुरंत मिसाइल लॉन्चर को एक्टिवेट कर देता है। संदेश मिलते ही S-400 लक्ष्य को पल भर में ध्वस्त कर देता है। अगर हमला करने वाला विमान नजदीक है तो रडार सिस्टम का संदेश सीधे मिसाइल लॉन्चर सिस्टम को जाता है और वो तुरंत एक्शन में आ जाता है। साइमल्टेनियसली ये 72 मिसाइल्स दाग सकता है और 2 मिसाइल्स एक ही टारगेट के ऊपर दाग सकता है, जिसके कारण से इसका चांसेस ऑफ मिसिंग बिल्कुल कम हो जाता है। यानी एक मिसाइल अगर टारगेट पर नहीं लगी तो दूसरी मिसाइल उसे मार गिराती है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से दुश्मन इसलिए भी डरते हैं क्योंकि इसमें लगी मिसाइलें सबसे तेज गति से हमला करती हैं। दुनिया में अभी तक कोई ऐसा विमान या मिसाइल नहीं बनी जो इसे चकमा दे सके। इसकी जो मिसाइल है वो तकरीबन 30 किलोमीटर हाइट के ऊपर अगर टारगेट उड़ रहा है उस तक को एंगेज कर लेती है और मैक 14 यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी ये एंगेज करके गिरा सकती है। तो ये एक बहुत ही कारगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके आने से भारत की सुरक्षा प्रणाली काफी मजबूत हुई है। भारत ने 15 अक्टूबर 2016 को रूस के साथ S-400 प्रणाली के 5 स्क्वाड्रन के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। 5 रेजिमेंट में से 3 रेजिमेंट को तैनात किया गया है, जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने में जुटी है।
रूस और भारत के अलावा S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम चीन, तुर्की और बेलारूस के पास भी हैं। इतिहास गवाह रहा है कि भारत ने कभी भी अपने हथियारों का इस्तेमाल उकसावे के लिए नहीं किया है। गुरुवार को भी पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहरों को टारगेट करके ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए। जवाब में भारत ने अपने हथियारों का एक्शन शुरू किया। एक एक कर इन हथियारों ने भारत के सीमावर्ती राज्यों के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया और दुश्मन की साजिश को नाकाम किया। इनमें से एक हथियार का नाम है बराक 8, जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसे MRSAM भी कहा जाता है। ये भी भारत के आसमान को रक्षा कवच प्रदान करने का काम करता है। इसे इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI और DRDO ने मिलकर तैयार किया है। अब इसकी खासियत भी आपको बताते हैं ताकि आप ये जान सकें कि अपने देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं। पाकिस्तान जैसे और भी दूसरे दुश्मन देश ऐसे हथियारों के होते हुए भारत की सीमा पर किसी भी साजिश को अंजाम नहीं दे सकते। बराक डिफेंस मिसाइल सिस्टम को जमीन पर और समंदर में भी शिप पर तैनात किया जा सकता है। इस डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 4 वर्जन मौजूद हैं। हर वर्जन की अपनी अलग मारक रेंज या क्षमता है। इसके 4 अलग अलग वर्जन 15 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की मारक रेंज के साथ आते हैं। बराक के LR वर्जन की बात करें तो इसकी मारक रेंज 70 किलोमीटर है। ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर और ग्लाइडिंग बम को टारगेट करने की ताकत रखता है। इसका एक लॉन्चर एक बार में 8 मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा ये किसी भी मौसम में हमला करने में सक्षम है। हर हथियार में रेंज होता है, स्पीड होती है, लिथलिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, पर हर हथियार की कुछ स्पेशलिटी भी होती हैं। जैसे इजराइल और DRDO के द्वारा बनाई गई ये मिसाइल जिसका नाम बराक है, इस बराक में कई खासियतें हैं। 360 डिग्री ये डिफेंड कर सकती है आपके एरिया को, और सबसे बड़ी बात कि एक्सेप्शनल मैन्योवरेबिलिटी है, यानी कि टारगेट इससे बच नहीं सकता। भारत की सैन्य शक्ति के आगे जब पाकिस्तान और उसकी सेना का आसमान में जोर नहीं चला तो उसने LOC पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। एक तरफ आसमान में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम किए जा रहे थे, दूसरी तरफ LOC पर पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था। बीती रात भी LOC पर दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक LOC पर कुल 20 जगह फायरिंग हुई। नॉर्थ ऑफ पीरपंजाल यानी कश्मीर घाटी से सटी LOC पर 7 जगह गोलीबारी हुई। जम्मू, पुंछ और राजौरी सेक्टर में 13 जगहों पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान की तरफ से स्मॉल आर्म्स, मोटार और तोप से गोले दागे गए। पाकिस्तान के युद्ध विराम उल्लंघन में बीती रात 2 और भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हुए हैं। ABP न्यूज की टीम पाकिस्तान से सटे देश के हर राज्य की सीमा पर मौजूद है। ABP न्यूज संवाददाता जम्मू कश्मीर के पुंछ, उरी और कुपवाड़ा जैसे इलाकों में हो रही फायरिंग की लगातार कवरेज कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में अमृतसर बॉर्डर से भी हमारे सहयोगी ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स शेयर की हैं। हमने जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों की बॉर्डर रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त सीमा पर हालात किस कदर खराब हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुंछ में। पुंछ सिटी के दोनों तरफ LOC पर जबरदस्त हैवी शेलिंग हो रही है। पूरी घाटी धमाकों से गूंज रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो हैवी आर्टिलरी फायरिंग जो है वो की जा रही है। देखिए यहाँ पर जो शेल्स हैं वो यहाँ पर एक घर पर लैंड किए और पूरा का पूरा घर जो है वो किस तरीके से तबाह हो गया। इन्होंने सिविलियंस के यहाँ पर ही शेलिंग कर दी। ये पूरा परिसर आप देख सकते हैं यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया है। ये गांव जो है सरहद से तकरीबन 40 या 50 किलोमीटर दूर होगा, पर यहाँ तक जो पाकिस्तान के जो रॉकेट्स हैं उनके हिस्से जो हैं गिरे हैं। यही वजह है कि ABP न्यूज हर खबर में देश को सबसे आगे रखता है, क्योंकि ABP न्यूज की टीम युद्ध जैसे हालात में भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर साहसिक कवरेज करती है ताकि 140 करोड़ भारतीयों तक सबसे सच्ची और सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट पहुंच सके।
भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश के सीमावर्ती राज्यों में पाकिस्तान की तरफ से जमकर शेलिंग और गोलीबारी हो रही है। गुरुवार को जिस वक्त पाकिस्तान ने आसमान के जरिए ड्रोन और मिसाइल अटैक किया, इसके साथ ही उसने एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। भारतीय सेना के जवानों ने भी पाकिस्तान की हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। जिस वक्त दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही थी, उस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल जम्मू कश्मीर के पुंछ बॉर्डर पर मौजूद थे। ये जो जोरदार आवाज आई है, ये पुंछ की साइड गिरा है। उनके चारों तरफ बारूद बरस रहा था। केवल ये आपको सुनवा रहे हैं, देखिए। और वो देश को पल पल की खबर दे रहे थे। इस वक्त रात के 1:30 हुए हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुंछ में। और ये कोई 1 या 2 मिनट के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि ये पिछले 2-3 घंटे से लगातार चल रहा है। ये आवाज़ें सुनवाने के लिए और कितनी हैवी शेलिंग हो रही है, आर्टिलरी का फायर कितना ज़बरदस्त है दोनों तरफ से, यही दिखाने के लिए सरहद पर कितना तनाव है, सरहद पर कितना दोनों फोर्सेस के बीच में कितना आपस में जंग चल रही है, ये दिखाने के लिए हम आपको आवाज़ के माध्यम से ये तमाम चीज़ें सुनवा रहे हैं। अब केवल हम आपको इन धमाकों की आवाज़ से एलओसी की स्थिति क्या है उसकी जानकारी देना चाहते हैं। ये बिल्कुल हमारे 500 मीटर 1 किलोमीटर के रेडियस में धमाके हो रहे हैं जो पाकिस्तान की साइड से आ रहे हैं। शायद देखिएगा, अब हमें आवाज़ से ही पता लग जाता है। जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज़ के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया। जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे ज्यादातर हिस्सों में एबीपी न्यूज की टीम लगातार कवरेज कर रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल ने कुपवाड़ा में उन घरों और इलाकों की पड़ताल की है जहां पाकिस्तान की फायरिंग में काफी नुकसान हुआ है। ये घर के मकान के अंदर का एक कमरा है और मकान जो दीवार है, दीवार में कितना बड़ा सुराख जो है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और आप सोचिए कि ये गनीमत थी कि जब ये हमला हुआ तो इस कमरे में कोई जो है वो मौजूद नहीं था। जो छड़ें होती हैं, जो सरिया होते हैं, वो भी यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं। खिड़कियां जो है वो पूरी टूट चुकी हैं। जो यहाँ पर लकड़ी की खिड़की थी वो लकड़ी ही पूरी जो है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। ये दूसरा कमरा है और ये दूसरे कमरे की दीवार है, पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह और बर्बाद हो चुकी है। और इस कमरे की हालत जो है वो और ज्यादा खराब है। कल रात जब यहाँ पर हमला हुआ तो उसी के बाद से जो लकड़ियां हैं वहीं वहां पर फेंकी गई, लेकिन अब जो यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो अब अपने जो कीमती सामान है उसको यहाँ से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर रख रहे हैं। कुपवाड़ा से लेकर उरी तक हर हलचल पर एबीपी न्यूज की पैनी नजर है। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर उरी में मौजूद हैं। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। घरों को निशाना बनाया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जानवर रखने की जगह होती है वहाँ पर पूरा नुकसान हुआ है। पीछे की तरफ जो कैमरामैन ने दिखाया है, किसी तरह क्षति पूरे इस घर के आंगन के बाहर, ये आप देख सकते हैं किस तरह शेलिंग का नतीजा यहाँ पर कि यहाँ तमाम चीज़ें जल गई हैं। और तो और यहाँ पर देखें पीछे की तरफ अगर हम आएंगे तो पीछे की तरफ देखिए शेल्स गिरने के बाद में स्प्लिंटर्स उनका यहाँ इस घर में हानि क्षति हुई है। बीते दिन पंजाब के अमृतसर को भी पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तानी ड्रोन के कुछ मलबे को सुरक्षा बलों ने शुक्रवार के दिन डिफ्यूज किया। इस इलाके में भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना आतंकिस्तान की हर साजिश पर प्रचंड प्रहार कर रही है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल की भी मौजूदगी की खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास पर ये इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है, साथ ही एनएसए और सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं। बैठक में एनएसए, अजीत डोभाल और सीडीएस भी इस वक्त मौजूद है। ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है, उसके बाद ये बैठक हर मायने में महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें सीडीएस की भी मौजूदगी है, एनएसए भी इस बैठक में मौजूद है और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। मेघा मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। मेघा प्रसाद, क्या डिटेल्स आपको मिल पा रही हैं? प्रतिमा, ये मीटिंग बस अभी मुझे लगता है मिनटों पहले ही खत्म हुई है। ये मीटिंग देर शाम प्रधानमंत्री जी के आवास पे चल रही थी। समझिए ये इसलिए हो जाती है क्योंकि कल जो पाकिस्तान ने आर्म ड्रोन उड़ाए हैं भारत के कई शहरों के ऊपर और बॉर्डर एरियाज में और छोटे मिसाइल से अटैक किया है, उसके बाद ये पहली बड़ी मीटिंग है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिसमें कि रक्षा मंत्री हैं, सीडीएस हैं, एनएसए अजीत डोभाल हैं और तीनों सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स हैं। ये सारे लोग आपको दिख रहे हैं। जो वीडियो हम चला रहे हैं अभी, उस वीडियो में ये मीटिंग्स जो घर में हो रही थी प्रधानमंत्री के आवास पे, उसकी वीडियोस हैं। अब इसमें क्या डिस्कस हुआ है प्रतिमा, इसका इंतजार हम कर रहे हैं, लेकिन दो बातें जो हम लोगों को बताई गई हैं, वो पहली ये कि असेसमेंट है कल का कि कल क्या क्या हुआ है, किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया है इन सबको। वैसे तो प्रधानमंत्री जी को जानकारी पल पल की दी ही जा रही थी कल जब ये सब कुछ तमाशा चल रहा था, लेकिन आज एक दिन के बाद एक पूरा असेसमेंट हुआ है और तीनों सेनाओं के चीफ जब वहां पर बैठे हुए हैं तो वो भी अपनी तरफ से बता रहे हैं, क्योंकि इसमें सक्रिय नेवी भी थी, एयरफोर्स भी थी और हमारी आर्मी भी थी, जो कि शेलिंग बॉर्डर एरिया पे हो रही है, वहां आर्मी के ही जवान हैं। तो ये बातें वहां पर हुई हैं। हमें ये भी बताया गया है प्रतिमा कि आगे किस तरीके से इस पूरे मामले को ले जाना है, क्या पाकिस्तान को इसका वापस जवाब दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, क्या करना है, वो पूरी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस हुई है, लेकिन क्या डिसीजन हुई है ये बताना अभी मुश्किल है। तो बड़ी बात बता रही है मेघा कि ये बहुत हद तक मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी को पूरी ब्रीफिंग दी गई हो कि क्या कुछ हुआ है अब तक इस पूरे मामले में और आगे की रणनीति को लेकर भी हो सकता है इस बैठक में बातचीत हुई हो, क्योंकि खुद इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस की मौजूदगी है। आपको बता दें, आज ही ये जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, सेना की 2 अधिकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, तो साफ तौर पर साझा की गई थी कि पाकिस्तान की ओर से कल रात 36 जगहों पर 400 ड्रोन का इस्तेमाल कर हिमाकत की गई थी। बड़ी हमारे एयरबेस को भी टारगेट करने की कोशिश की थी, हालांकि इस हमले को नाकाम कर दिया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।